बरसाने वाली राधे। श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रज। नंद बाबू के जोर को कार्य में हाँ महाराज कार्य करी बताइए बेर क्यों क्यों गणु के राजाओं ने सागत तिजोरी लिया जी। नंद बाबू की और काई क्यों थारे घराड़ी क्यों गए। हाँ क्यों डाडी होशियार है मन में उनकी का आपा ज्यादा तो बनी गई थी। कटे नंद बाबू नाराज जा तो घरानी काई क्यों तापा छे बोली घरवाणी। शंकर बची बच घरानी क्यों लो पाड़ आवाज लगा क्यों। देखो जी तरह तरह की चीजें मांग रहे हैं चौकी बनी है। मांगवा की एक सीमा है। अच्छा क्यों पच काई बनी बोली महाराज की है क्यों ऐसा मांगी है ना चीजा ते कह दियो तो भी कोई बात को नहीं पर माफी मांग लीजिए क्यों अतिथि कोई मांगिया रह गए। पर बोला क्या राग जो नंद बाबू राजी हुए ने यार देवे तो मना भी मत कर लिया गया। नंद बाबू सुन रही शो ये सुनिए से नंद ढाडी सो तूने अलग मनोरथ कीनो। अरे गाड़ी आज तो मोको क्यों को नहीं मांगी अति मांग ली तो गाय क्यों को नहीं मांगी। गाड़ी मन में विचार करियो मैं तो कल्पना ही नहीं करी मन तो लागो ढलो मांग लियो। तो नंद बाबू कहे ये सुनी हसे नंद ढाडी सो अरे तूने अल्प मनोरथ कीन्यो जो कछु कयो सुनियो ढाडी ने जल्दी जल्दी बता कही ने। नंद बाबू काई करियो दूणू दूणू दीन्यो 200 की जगह 400 भेज दी 700 की जगह 1400 गया की घोड़ा की जगह 10 की जगह 20 दिया एक हाथी की जगह 2 हाथी दिया महाराज। यार तिजोरिया पूरा गलू बढ़ा 2 तिजोरिया दी साथ अतो आनंद नंद बाबा के आनंद को पता किससे चल रहा है कतो का आनंद महाराज बताओ। और जब भाई मध्यान्ह में थोड़ी समय राज्यों का वे 20 समय के मायने आप आकर के मध्यान्ह काल में जब मध्यांतर वेला हुए हैं 15-20 मिनट को रखा आप 20 समय में आप आओ प्रणाम करो जो आपकी इच्छा है जिया करो। लेकिन बीच में तो प्रार्थना है बीच में आप से कथा में व्यवधान पड़े
इसलिए आओ और जठे जगह मिला बठे विराजमान हो जाओ। 6 दिन होगा महाराज, 6 दिन होगा तो नंद बाबा के जरूरी काम पर को पान मथुरा जानो, क्योंकि ब्रज क्षेत्र मथुरा मंडल के अंतर्गत ही आवे। गोकुल वृंदावन विभाग के अंतर्गत आवे। नंद बाबू जमींदार है तो महाराज कंस राजा है, भी राजा कंस के हटे साल को कर बेड़ो कर उगाणु पड़े और वो कर भागवा का नाम पुगाता सब है। 6वें दिन मन में याद आई कि आपा एक दिन को काम है जो को आपा मथुरा जाया और कंस ने जो को कर बेड़ो हुए है वो दिया। इनके पीछे भी 2 कारण है महाराज। नंद बाबा के मन में आप भी कापा तो बावड़ा हो गया खटियो कर बेड़ो येड़ो ने धन बेड़ो येड़ो है जनता को आपा कृष्ण का प्रेम में ई लाला का प्रेम में बावड़ा हो जाओ, ये सारा न लूटा जाए तो भी को तो दिया क्योंकि वो अत्याचारी शासक है। तो नंद बाबू ग्वाल बाड़ा ने घर की जिम्मेदारी सौंप करके और 5-7 ग्वाल बाड़ा ने लेकर के साथ मथुरा कंस को कर चुकावा के लिए दिया जाता। बुन्ने जद से योग माया कर गई कि तन्ने मार वालो इस धरती पर प्रकट हो चुके हैं और वो मारे सागे ही प्रकट हुए। आ बात सुनी भी दिन से महाराज भी कहे पूरी तरह से उद्विग्नता जागी और वो पूरा पतो लगा रही है। बात जाती जाती आप भी कही कि बोले दूर को नहीं है, ये ब्रज क्षेत्र में ही है। अब तो महाराज कंस अनुचरा ने भेजा है, पिता ने बोले बेरो बाड़ो अब 5-7-10 दिन का अंतराल में समय के मायने इस ब्रज क्षेत्र में खटे खटे कुण बालक जन्म लिए। महाराज कंस का गुप्तचर पतो लगावे, पतो चला है कि गोकुल में नंद बाबा के हटे एक लालो और आकर सूचना दी महाराज आज वो 6 दिन को। कंस पूरी तरह से आश्वस्त हो जावे, मन में विचार गयो नंद और वसुदेव जी को आपस में संबंध भी है, दोनों परम मित्र भी है और भी महाराज पारिवारिक दृष्टि से भी का संबंध है, दोनों यदुवंशी है। तो मन में विश्वास हुए, बोलो निश्चित रूप से क्योंकि यशोदा का लालो उनको नहीं सके, क्योंकि अवस्था डर गई अत्ता पर सोनी अब क्या हुई आ कोई न कोई विष्णु की चाल है और लालो तो हटे हुए है और लाला ने पुगा दियो घटे गोकुल में पुगा दियो। लेकिन काई करो जाए सैनिका ने भेजवा की सोची कभी लाला ने खत्म करवा दिया, लेकिन महाराज चाणूर नाम को भी तो राक्षस बुद्धि है, सेवक है, मंत्री है, वो क्यों महाराज सैनिक भेजो ला तो पूरो को पूरो गोकुल क्योंकि नंद जी के प्रति बहुत श्रद्धा है ब्रज क्षेत्र की, विद्रोह हो जावलो और फिर वे भी ने आपका लाला ने घटे छुपाए देव को उपाय करो कि महाराज श्याम भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। मन में विचार करो को कहीं उपाय करो। अचानक कंस ने याद आई इस काम में सौंदर्य की सिद्ध हस्त तो पूतना है, पूतना है महाराज। आप पूतना बकासुर की बहन है, आगे वर्णनासी और इस पूतना में अति शक्तिशाली है कि एक निम 1000 हत्या को बड़े है, बाल घातनी है महाराज। कंस याद करी पूतना ने, पूतना प्रकट हुई धर्म की बाण बन रही है पूतना कंस। हाँ भाई साहब क्या याद करी मन कंस पूरी बात बताई, बोले मारो काल है और नंद को लालो नंद को नहीं है, मन पक्को विश्वास है कोई वसुदेव और देवकी को पुत्र है। कोई भी प्रयत्न से कोई पतो नहीं चलना चाहिए पूतना, क्योंकि तू तो राक्षसी माया है
की विद्या लगाए कि कोई पतो नहीं चले और भी नंद का पुत्र को अंत भी हुई जब महाराज क्यों पूतना क्यों महाराज की चिंता मत करो, एक काम में बहुत सिद्ध हूँ मैं, कुशल हूँ, मैं बाहर गई और काम कर बाहर थगन पाची आ जाए काय बात। महाराज पूतना आदेश लेकर गए और सीधी ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करे हैं, गोकुल में प्रवेश करे। मन में विचार करो ये रूप में देखा तो ब्रजवासी डर जैसे भयंकर विकराल स्वरूप है महाराज। माया के द्वारा पूतना राक्षसी माया को विस्तार करो और अपना आपने बहुत ही सुंदर स्त्री बना ली पूतना, जिया कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। एक वीणा हाथ में ले ली और वीणा बजाती बजाती जा रही। गोकुल का ग्वालवाल गोपांगना पूतना ने देखी अति सुंदर, मन में विचार करो आज तक अति सुंदर स्त्री देखी कोनी और अति मधुर वीणा बजा रही है। कुछ वेणी के माने कमल का पुष्प गूंथ रखा है, बड़ी सुंदर जाती है महाराज। लुगाया बन जाए महाराज, पूछा मिला कन्ना आएगी पूछ लियो जी पुरुषों गाँव का अठे पुनः आया डांट पहचान कर पहुंचाई। पूतना की जी गाँव क्या गाँव में तो मथुरा की बामणी है, मथुरा वही बोले देखिए बोली था मथुरा बोले मैं तो साधना में रहूं, भजन पूजार पाठ में रहूं, मैं घर हूँ बारह कला निकलू तो बोले आज क्या निकलिया, आज तो ही नहीं निकली महाराज। मैंने ठा पड़ियो का नंद का नाम नहीं, नंद जी धार्मिक आदमी है, अरे मैंने ऊपर से प्रेरणा हुई है कि तू जा और तू थारे स्तना को दूध पिलाए दिलावा, क्योंकि महाराज दूध में अति करामात है, जो को मारे स्तना को दूध पिले ना महाराज वो अमर हो जाए कना मरे ही। अब तो महाराज ने गोपियां सोचो हो आपने लालो ही अमर हो जैसी, अरे बाकी यशोदा जी कन गई 2-4 लेर के चलो आपने तो नंद भवन में चलो सीधा, अरे आपने लाला में दूध पाओ। यशोदा जी ने पूरी बात बताई, बोले बहुत जोर की बामणी आई है मथुरा की, बात तपस्वी नहीं है, मैं तो आप बनाई भी मथुरा में देखी को नहीं, बात तपस्या नहीं रही। अरे भी का दूध की दुआ करा बात है, अब महाराज माही यशोदा अब कौन सा मारो लाल अमर जाए। यशोदा मैया क्यों जल्दी बुलाओ क्या तो पूतना आएगी कौन सा के प्रणाम करियो महाराज यशोदा मैया, अरे क्यों जी जल्दी दे महाराज लाला में दूध महाराज लाला के कोई संकट नहीं आवे, ये हमको आशीर्वाद दो। पूतना क्यों चिंता मत करो, ठीक है सारा रोग में बाहर बैठ रही चिंता की बात ही कौन। पूतना भगवान ने आपको गोदिया में ले लिया महाराज, बहुत राजी यशोदा जी को पूतना ने सौंप दियो। परीक्षित लेकिन भगवान नेत्र मूंद लिया, आंख बंद कर लिया, फिर देखा जे पूतना की गोद में गया नेत्र मूंद लिया। क्यों मूंद लिया, क्योंकि पूतना स्तना पर जहर लगा कर और वह भगवान ने मारवा के लिए भयंकर तीक्ष्ण हलाल विष लगा कर, तो भगवान चिंतन करने लगा कि मैं तो ये ब्रज के मायने माखन मिश्री खावा नहीं आयो, अरे माखन मिश्री तो मिलो को नहीं हाले, पहली चोट ही काई मिल रही है जहर मिल रही है। संत लोग यहाँ भी कहे कि भगवान के लिए नेत्र बंद करिया, क्या पूतना यद्यपि राक्षसी है लेकिन आप स्तन पिला रही है, चाहे कोई सी भावनाओं पिलाओ, स्तन तो माँ ही पिलावे, स्तन पान करा रही है। अब भगवान सोच रहा है कि इन मक्तों से क्यों का अब अमन स्तन पान मन मारवान करा रही है, लेकिन महाराज मेरे तो बिगड़ने को नहीं, यानी को बिगड़ने निश्चित है, क्योंकि इनका उद्धार को टाइम आएगा, तो इन कौन सी गति प्रदान करूं मैं। अब मारवाई है न
आई मारवा है, एक मन में मेरे प्रति द्वेष है, लेकिन आ काम वही करनी है जिसकी माँ करे। तो मैं इन कुर्सी गति वो चिंतन भगवान करे। महाराज पूतना भगवान को गोद में लेकर गया, आपको स्तन भगवान के मुख में दे दी। कुछ देर देखो पहली भगवान का स्तन पिए, दूध पिए, और तुम आपको काम पूरे करो, विकी इच्छा पूर्ण करी, विष के साथ जहर भी पिए। और अब भगवान भी दूध के साथ साथ प्राणा को पान करने लगा, प्राण को अवरोध करने लगा। और महाराज प्राण अवरोध होगा, भगवान जी ही खींचा है प्राण, प्राण अवरुद्ध पुतना का होगा। और प्राण जी अवरुद्ध हुआ, सांस बंद हुई, और गर्भराटी माच की पुतना के गर्भराटी माची तो बात कह लगी, अरे छोड़ ये कहीं पकड़े, बस सोचो कहीं। और महाराज पीछे में भगवान ने नेत्र खोल दिया, और नेत्र खोलता है भगवान मुस्कुराने लगा। उतना क्यों रहे वो 7 बरस 7 दिन को टाप, अरे मुस्कुरावे मैंने देख आकाई मिला है। लेकिन महाराज भी कह दो, अब देखिए कंठ अवरुद्ध होगा, कंठ अवरुद्ध होगा, प्राण अवरुद्ध होगा, तो बाप पूरी तरह घबराएगी और जोर चिल्लावा शुरू कर दियो। साधु चमन प्रभाषणी निष्पृष्यमाना अखिल जीव वर्मणि विप्रते नेत्रो भुजो प्रसन्न गाता रोद है। सामंत मंचालम प्रभाषणी, अरे छोड़, अरे मैंने छोड़ रहे तू छोड़ दे रहे, बहुत जोर चिल्लाई। निष्पीड्यमाना पीड़ित ने अखिल जीव वर्मणि, अंग अंग में भी है, रोम रोम में पीड़ा हुए लगी। महाराज नेत्र के पुतले ही उल्टे लगी, आंखें बाहर निकलने लगी। और महाराज आई स्थिति तो बाप की माया में भूल गई, और माया बोल करके को कपट है जो सामने पाछो आए, वो असली रूप में आए। सब भाग रही रो रही जी यशोदा जी, अरे आओ, अति तेज आवाज शुरू करी। लेकिन महाराज उतना अति घबराएगी, भगवान क्या तू छोड़, लेकिन भगवान छोड़ रहा कोई नहीं, भगवान पकड़ ली। महाराज परीक्षित इको नाम कृष्ण है, इको नाम कृष्ण है। रसिक संत लोग का बात कवे के 7 दिन का कृष्ण चिल्लाती पूतना से बोलिया के माई मोको पकड़बो आवे छोड़बो ना आवे। पूतना से 7 दिन का कृष्ण बोल गया, माई मोको पकड़बो ही आवे, मोको छोड़बो ना आवे, मन छोड़बो को नहीं आवे। क्यों? इको कृष्ण नाम है, कृष्ण को मतलब खींच लेवा आपकी तरफ। महाराज अरे बाप रे, तो बोलने भी है। आज तो मैं गलत चक्कर में फंस गई, बात में तो वही की जिसकी चीज ने मैं रस्सी समझी, वह रस्सी को नहीं, वो तो विस्तर नाग निकली। महाराज भगवान ने लेकर के, भगवान भी मन में विचार करो, कहा ब्रज क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, गोकुल में रसी तो बहुत नुकसान कर सी, क्योंकि शरीर बहुत ठट हो महाराज। तो पूतना मियां की प्रेरणा दी, भगवान ने लेकर पूतना उठी है। यशोदा रोनी जी ब्रज का ग्वाल बाल से लेर भाग रहे, और महाराज वन क्षेत्र में पूगी, जंगल में पूग करके पूतना निष्प्राण होकर धरती पर गिर गया हुए है। कई योजन का वृक्ष पूतना का शरीर के तले दब जाएगा। यशोदा तो बेहाल हो रही है, बहुत क्रंदन कर रही है, ब्रज का ग्वाल बाल भाग्या। देखिए महाराज पूतना डूंगर वाली जिया पड़ी है, सीढ़ियां लगाई है, और लगाकर ऊपर जा देखो तो कानों तो खेल रही है छाती पर। महाराज भगवान ने लेकर के आया है, यशोदा में छाती से लगा दी।
मन में विचार करिए कोई भगवान ही थारी रक्षा करिए है, यान की ठाडी राक्षस नहीं क्यों बच्चा ही करे। अब तरह तरह की बाल बाल बात करे, मैया मानते ही अलग है इनका कोई गड़बड़ और गड़बड़ हुई था भागी, और भागी तो काइयो महाराज तेज भागवाओ काइयो सांस पुलिस को, और सांस पुलिस को जरा काइयो आजकल की भाषा में कहे जी कि कोई हार्ट अटैक तो सकते ना, तरह तरह की बात करते। भगवान ने घर लेकर के आए हैं परीक्षित। नंद बाबू बटिन कर देख कर के और वापिस आवे वसुदेव जी से भी मिल रहा है। वसुदेव जी को जल्दी जाओ मन अब सब हो रहा है, कोई घटना घटित न हो जाए। नंद बाबू जी ही गोकुल के निकट पहुंचे है, ग्वाल बाल मिल जाए, पूरी घटना बतावे। ओहो मन में हुआ है कि वसुदेव जी मन कहीं भी हो कि जल्दी जाओ, कोई न कोई घटना घटित उसी मन अब शकुन हो जाए, सत्य होगी। पर महाराज करा कहीं इतनी बड़ी लाश को आपास से धड़कने में क्रियाक्रम तो करा, तो कब महाराज एक सीता पर थोड़ी माँ बड़ी बड़ी, तो भी का शरीर का अलग अलग हिस्सा कटिया महाराज, और कोई सैकड़ों चिता बनाई और बना करके पूतना का शरीर में जलाया। सुखदेव जी का परीक्षित पूतना को शरीर बा लकड़िया में जल रहे होने बीटीएम में पूरा ब्रजमंडल सुवासित हो, यानी कि खुशबू भी चिता से निकली, या कोई चंदन और अगर की खुशबू गंध सुगंध महकती हुए बियान की चिता में। परीक्षित के महाराज कदे शरीर में यानी कि मर्यादा शरीर निकला। बोले परीक्षित जबकि पूतना को दूध साक्षात अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान पी लियो, अभी का शरीर में दुर्गंध थोड़ी रह सके, बांस थोड़ी रह सके। परीक्षित पूतना ने भगवान भागती दी जबकि माता यशोदा ने मिलनी चाहिए। भगवान आपको गोलोक धाम वैकुंठ धाम पूतना ने दियो, बाकायदा वैकुंठ को विमान आए और पूतना सुंदर रूप धारण करके विमान में बैठी है और सीधी वैकुंठ पधार की महाराज। कहो बकीयम स्तन काल कूटम जिगांसया पाई अति अप्यसा देवी लेवे गतिम दातृचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमै। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिगांसया पाई अति प्रसादमी। कदे को बकासुर की बाण उन पूतना अति दुष्ट बाल गाती वा छोटा बच्चा न मारती, अति पापनी ही, और साक्षात परमात्मा ने भी वह मारवा के लिए गई, स्तना पर जहर लगा करके गई वह मारवा के लिए। जिगान से आप पायत अपया साधवी बा असाधवी है, नीच प्रवृत्ति की ही, लेकिन भगवान की दयालुता देखो, कता दयालु है भगवान। ले गतिम धातृ उचिताम बिन बागति प्रदान करी जबकि माता यशोदा ने देवी मिलनी चाहिए, यानी सीधो वैकुंठ धाम पहुंचा दी पूतना बियान की पापड़ ने। तो अन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेमै। हे परीक्षित बताए भगवानों बड़े दयालु इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में तीनों लोगों में कोई और है क्या? जगह आपका शत्रु ने भी वैकुंठ धाम प्रदान कर दिया। तो हे परीक्षित यहाँ का दयालु भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए जीवन में। बोलिए शरणागत वत्सल भगवान जय हो। महाराज गर्ग से ही कथा हुए है, भगवान को कोई भी काम है वो भक्ता के लिए हुए, और महाराज को पूतना को उद्धार भी एक तरह से भक्ता को ही काम है। अब पूतना पिछला जन्म में ध्यान दीजिए खत्म, आप पूतना ही पिछला जन्म में राजा बलि की लड़की ही, और इनको नाम हो रत्नमाला।
भगवान काल खतरता ही वामन अवतार की। भगवान वामन अवतार लेकर के राजा बलि के द्वार पर पूछा, बेटे में भगवान को सुंदर रूप नहीं क्यों चले भारत वाला, तो वह मोई तुझी और मोई दूर मन में विचार करियो कि हे भगवान मारे इयाल को बेटो जल में, अरे मैं इस तरह को दूध पिलाऊं तो मैं निहाल हो जाऊं, मैं भी निहाल हो जाऊं, मन में वो विचार कर। भगवान तो अंतर्यामी पीटीएम में कह दियो तथास्तु, क्योंकि तुम्हारा भक्त की बेटी है, बलि की बेटी है, तारी इच्छा पूर्ण कर सो, तारो दूध जरूर पीछू में। लेकिन महाराज जद राजा बलि ने भगवान छड़ियो और फिर बंदियों ने तेरा बलि तो जानो वो तो भक्त काटो तो बिक तो क्षोभ क्रोध बनियो, लेकिन रत्नमाला न क्यों जान आई वो तो बहुत नालायक है, यान की अगर मारे औलाद बने तो बिन मैं जहर देर मार दूं, बिन मैं जहर देर मार दूं। भगवान की तथास्तु, वो काम ही पूरा होशीदारो दोनों इच्छा पूर्ण कर सो। परीक्षित भगवान क्योंकि पहले जो भाव बिने भी पूरा करिए, दूसरा बात भगवान का प्रति दुर्भावना करीने जना इन आगे जार पूतना को राक्षस शरीर मिलो, लेकिन आ राजा बलि की पुत्री ने इसलिए भक्त की बेटी को उद्धार होना जरूरी हो, इसलिए भगवान पूतना को उद्धार करो। भगवान विचार करो कि हमारा भक्त की बेटी बिकी दुर्गति किया उसके, इसलिए बिन वैकुंठ धाम प्रदान करो, गोलोक धाम प्रदान करो। महाराज नंद बाबू माता यशोदा आपका कुलगुरु जगह को नाम है सांडिल्य मुनि, रोहिणी जी के साथ में गए हैं, प्रणाम करियो, पूरी घटना बताई महाराज। एक टाइम देखो माका कानूड़ा को जन्म कुछ समय हुआ है, लाला को जन्म में देखो जन्मता ही क्या तो 11 पाती आए, मौत का मुंह में बच्चे क्योंकि बन बेचारा भगवान की भगवता को पता हो, मौत का मुंह निकले है। हे महाराज इका दिन बार देखो जन्म को कुंडली वगैरह बना देखो, आगे तो कोई संकट है कोई नहीं है, अरे को नामकरण भी तो करो। सांडिल्य मुनि के महाराज बात है क्योंकि सांडिल्य ऋषि सारी बात जाना, लेकिन मैं प्रकट बन गई, मैं जाना कि कृष्ण जो को है वो नंद को पुत्र को नहीं, वो गुरु को है वसुदेव को पुत्र है, और यादवा का कुल गुरु गुण है गर्ग बनी है। गर्ग ऋषि सांडिल्य ऋषि का गुरु है। तो क्यों देखो बात यह है, बहुत कम समय में हमारा गुरु जी अपना है 20 दिनों को नामकरण कर अपार तो काय करें आके झाड़ो देती हूँ, कोई दिक्कत को नहीं आवे। तो सांडिल्य मुनि गौशाला में ले जावे और ले जा करके महाराज भगवान कृष्ण के गाय का पूंछ को झाड़ो देवे, पूंछ से झाड़ो देवे और हाथ जोड़ के भगवान मत झाड़ो तो क्यों को नहीं, अरे मैं देव दिए मान लीजिए झाड़ो को नहीं थारी स्तुति करके और पुरुष सूक्त को पाठ करे भगवान को, और क्यों यशोदा को बिगड़ेगा। बड़े आनंद से समय बीत गए हैं। भगवान एक महीना कंस ने पता चल गई बात को, पुतना बीमारी गई, घबराहटी और ज्यादा बात। 1 महीना की उम्र हुई है कृष्ण की, माता यशोदा भगवान ने नुआद्वार पालनम सुवान्यो और पालनम सोचो तावड़ने लगे, तो भी कह दिया काय करिए गाडो छकड़ो बोलता पहले, तो वो छकड़ो हो भी कह नीचे पालनम लगा दिया। महाराज कंस को भेजड़ो एक राक्षस है, शरीर को नहीं, तो महाराज वो छकड़ा मार करके बैठ गया है, इसलिए भी को नाम सकटासुर ही बोले। और महाराज कंस ने मार पाई खातर बिग जो को गाडो है बिन दबायो पूरी तरह से के भाई गाडो टोटरी के नीचे कृष्ण दब जावे,
लेकिन महाराज भगवान सोचोगे एक उद्धार को भी टाइम आएगो। भगवान केवल गाडा के पैर को स्पर्श करो, गाडो अंतरिक्ष में चले जाओ महाराज, बहुत ऊंचाई पर, और ऊपर जाकर के नीचे गिरे चूर चूर हो जावे। और भी भगवान का पैर को स्पर्श गाडा के हुए केवल भी राक्षस के करियो भी के बावजूद वो राक्षस है भी उद्धार हो जाए, दिव्य रूप धारण करके वो स्वर्ग में चले जाए। वो महाराज स्वर्ग में चले गए। तो सक्टासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष नाम को राक्षस में कथा बताई, काल भी आई कहीं भी आई। हिरण्याक्ष को भाई जगह भरा भगवान मारियो बिको बेटो उत्कच नाम हो महाराज। वो एक बार गाय ताकत ज्यादा ही जो आपका शरीर का बल से महाराज लोमस ऋषि का आश्रम का करने जा सारा पेड़ है चार मेरे का उपाड़ उपाड़ बता दिया। लोमस ऋषि ने पूरा जंगल का पेड़ बगा दिया, बड़ो क्रोध आ रहा दुष्ट शर्म वो ऐसे बोले महाराज ताकत है हमारे शरीर में, जना बगा दिया बोले रहा दुष्ट इस शरीर को कहना तो अभिमान तो शरीर नहीं तुझा शरीर रही। अब महाराज सारी ताकत को नसोतर को पका पड़े महाराज माफ करो। तो लोमस ऋषि की सतयुग की बात ही वाह बोले द्वापर का अंत में भगवान कृष्ण अवतार निश्चित तेरो उद्धार खुशी। तो महाराज लोमस ऋषि की बात रखना भगवान आज भी तो उद्धार कर जी गाटो गिरिया महाराज सब भाग रहा है देखो आंधी बोली हो काई हुई। अब ग्वाल बाल के महाराज ठाकुर निकायो अचानक गाडो हम गयो और सीधो नीचे आ माई यशोदा हजार छाती से चिपका लियो ठाकुर नी लाला के कोई इयान का टाइम को जन्म में है कोई न कोई संकट आवे ही आवे। सांडिल्य ऋषि ने फिर बुलायो महाराज फिर जल्दी कोई उपाय करो। बोले हमारा गुरु जी आएगा कोई दुनिया में उठा पड़वा दे नहीं क्योंकि कंस है बिका अनुसार चारू मेर घूम रहा है तो बाकी सच जा काल में गर्ग ऋषि नामकरण संस्कार किया करो। मैं तो याद था गुरु है कि चुपचाप गौशाला में ही आ जाओ फिर गौशाला में ही नाम हो जाए नामकरण हो जैसे। तो देखो भगवान कृष्ण को नामकरण भी कटे हुए गौशाला में हुआ गायक के बीच में शुभ मुहूर्त में नंद बाबा और रोहिणी मैया क्योंकि बलराम जी भी तो है और यशोदा मैया सांडिल्य मुनि की गौशाला है बड़ी पूज्य। महर्षि गर्ग ने प्रणाम करे है। गर्ग बहुत महान संत महाराज गुरु बृहस्पति का शिष्य है और भगवान कृष्ण की लीला के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखे उनका नाम है गर्ग संहिता। गर्ग जी बहुत प्रसन्न है कि आज त्रिलोकी को नाथ बिका मैं दर्शन कर मन सौभाग्य मिले बिका नामकरण भी मैं कर सकूं। महाराज गर्ग जी सिंहासन पर बैठे हैं, सामने आसन लगाया गया है, बांसना पर नंद बाबू माँ यशोदा और रोहिणी जी बैठे। यशोदा और रोहिणी जी पहली बात कर ली बोले सुना कि गर्ग जी बहुत जोर का बड़ा ठाडा संत है अन बेचा ठापड़े तो बोले अपा की परीक्षा को ले देगा सच्चे ठापड़े सच्चे ठापड़े देगा। तो लाला की अदला बदली कर ली। बलराम जी तो यशोदा जी को त्याग ले लियो अरे कृष्ण जी ने रोहिणी जी को। अब महाराज गर्ग जी समझ रहा पूरी बात नामकरण करियो तो पहली चोट में बलराम जी को करियो यशोदा की गोद में क्योंकि मैं बड़ा है और पहली कह दियो बोले यशोदा थारी गोद में जो बेटी है वो थारो बेटो को नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमियन सुरत्यो जने और रोहिणी को बेटो है और जगह का प्रेमी है इन बड़ा है और गमन करे इसलिए एक नाम उसी राम और बलादित्यात बलम विदु
और इनमें अति ताकत है वो पूरा ब्रह्मांड में धारण कर क्योंकि शेषनाग है ना तो इसलिए एक नाम सी बल तो बड़े और राम दोनों मिलाकर को नाम जैसी बलराम बोला बलराम जी महाराज की जय हो। हे सुधा वो बड़ो तेरा बड़ा बड़ा जगह दुष्ट प्रवृत्ति का राक्षस है को अंत करसी और भी के लिए इका दो आयु ऋषि दो हथियार ऋषि एक तो मूषण राक्षसी और एक हल राक्षसी मूसला युद्ध हल धरो धार यति हल धरे मूषण और हल धारण करसी इसलिए इको एक नाम हल धर भी उसी अन बलराम जी भी कैसी और हलधर भी कैसी। तो और रोहिणी को पुत्र है वो थारो पुत्र को नहीं है थारो बेटो तो रोहिणी की गोदिया में है। अब समझ गया यशोदा जी अब महाराज क्यों मारा लाला कोई नाम रखो महाराज। अब जी गर्ग जी की दृष्टि भगवान कृष्ण पर पड़ी है महाराज जी दृष्टि पड़ी है गर्ग जी की क्या अश्रुधारा प्रवाहित हुई अश्रुधारा प्रवाहित हुई और बनी बन का भगवान हरा अवतार तो और भी घटाई हुआ और मैं बहुत दर्शन कर रहा हूँ पर ओ रूप आ छवि आ जागी जाके तो आज तक देखी भव्य सुंदर रूप है और महाराज गर्ग जी की पलका झपक को रही वाका मन में होगी अगर पलक झपकाई तो जति देर आंख बंद हुआ बती देर आ छवि दिख पाऊ रही है बती देर के लिए तो बिल्कुल ही मैं यहाँ को समय को नहीं निकालू जब आ छवि का इस छवि का मन दर्शन नहीं एक तक गर्ग जी कृष्ण का दर्शन कर लिया महाराज और मन ही मन भगवान की दिव्य स्तोत्र से स्तुति कर रहा है भगवान कतो सौभाग्यशाली मन को नामकरण करवा को मौको दिए गर्ग जी मानस पूजा कर रहा है मन ही मन गंगा जी लिया हुआ महाराज मन में ही गंगा जी प्रकट करी और जाने में गंगा जल से भगवान का चरण पुकार भगवान का चरण धो रहे हो। अब आग झपक रही को नहीं महाराज पलक झपका को नहीं मार रही तो अब समस्या होगी यशोदा जी मन में सोचो बाबा जी का कार्य होगी आगे तो आगे नहीं बड़ी रोहिणी जी का निशारों को देखो तो शरीर का ही हो जी देख थोड़ो का ही है। अब महाराज रोहिणी जी क्या करनी है लेकिन गर्ग जी की आग तो पिया की अब कहीं को नहीं जाए घबराएगा नंद जी का नहीं किसारों को देखो कहीं है देखो दूसरी आग है नंद बाबू क्यों गुरुजी लेकिन गर्ग जी तो भाव समाधि में चला गया दुनिया को संसार को चेतोगान है ही अब तो घबराएगा यशोदा जी खाता सा खड़िया रात को ना हाथ बोलो कहीं सांस चलना है वो चक्कर का ही है महाराज सांस तो धीरे धीरे आ रही है जरा ध्यान साहब बोले सांस तो चल रहा है पर गड़बड़ी क्यों की होगी कोई हवा में की दिक्कत देखा तो सही खाता सा गुरुजी ने जगाया गुरुजी अचानक चेत होकर हाँ गुरुजी बुरा मत मानजो मैं तो डर गया कि गुरुजी पधार गया ये कहीं देखे लगा अरे बोलो कर दियो सचो सुबह खराब कर दियो बोलो कहीं कर दियो बोलियो ये क्या माता की रेखा देख रही हूँ मैं माता की रेखा पढ़ लो रेखा बहुत बारीक हुए जना मैं गोर देख रही हूँ यशोदा जी के महाराज मान का पहले बता देता पूरा दिन देखो आराम हो बोले अब कीजिए बातों बात टाइम दूसरी ही बेटे में नहीं अल्लाह तीसरा देख दो तो महाराज देख ले क्या हाँ बोले आती पड़ती है पूरी तो और देख ले बोले और तो रुकना है कोशिश में देख शाम तक तो महाराज भविष्य बताओ हमारा बेटा को गर्ग जी का आंसू आएगा और
जी यहाँ सो आया यशोदा घबराई कि कोई गड़बड़ है। बोलो पिया कोई गड़बड़े मारा तो प्रेम रास आया यशोदा तेरा भाग्य की कत्ती मिटाई को शेष महेश सुरेश दिनेश गणेश ब्रह्मा